हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल डिस्कस अबाउट प्राइसिंग पॉलिसी क्या होती है। सब्जेक्ट कोड 310 के अंदर यूनिट 6 में ही आता है। तो प्राइसिंग पॉलिसी क्या होता है? बेसिकली अगर आप कोई मैन्युफैक्चरर हैं, कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हैं मार्केट के अंदर, तो आपको उसका प्राइस डिसाइड करना होगा। जिस तरीके से हम वो प्राइस डिसाइड करते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें हम कंसिडर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अगर फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट को लेके आए हैं तो उसके ऐसे सिमिलर अगर प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं तो हम देखेंगे कि ये प्रोडक्ट उनसे compete करे तो किस तरह से हम उसकी प्राइस सेटअप करें। दूसरा, आप देखेंगे कि इन्फ्लेशन है, शॉर्टेजेस हैं, क्या लीड टाइम है आपका, क्या इनिशिएटिंग प्राइस है आपका, उसको भी आप कंसिडर करेंगे। उसके बाद आप कंपटीशन की बात करेंगे। आप इतना हाई प्राइस भी नहीं सेट कर सकते कि आप कंपटीशन से बाहर हो जाए, और इतना लो भी सेट नहीं कर सकते कि आपको कोई प्रॉफिट ही ना हो, ठीक है। और अगर उसके अलावा कंपनी और भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रही है तो उनके भी मतलब प्रॉफिट को देखते हुए आप प्राइस डिसाइड करते हैं। जो अगर आप सिमिलर प्रोडक्ट्स और भी बना रहे हैं तो ऐसा ना हो कि आपका सिर्फ एक ही प्रोडक्ट सर्वाइव कर सके, बाकी सर्वाइव ना कर पाए। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं प्राइसिंग में अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट लॉज होते हैं। तो डिफरेंट लॉज की वजह से यू कैन नॉट मीन्स चेंज द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। मीन्स अगर आपको लगता है कि आपके पास आप कंट्री एक्स के अंदर है और आप एसेंशियल आइटम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे अगर हम एसेंशियल आइटम्स की बात करते हैं तो बहुत सारे जेनरिक ड्रग्स होते हैं, इम्प्लांट्स होते हैं, तो आप अपना मनचाहे तरीके से आप प्राइस उसका इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आप देखते हैं, इफ़ यू थिंक दैट देयर आर कस्टमर्स, यू हैव अ कस्टमर बेस एंड आपको पता है कि आपका जो कस्टमर बेस है इट इज़ अ मिडिल क्लास, देन यू कैन नॉट रेज योर प्राइस वेरी हाई एंड एट द सेम टाइम कैन नॉट डिक्रीज योर प्राइस वेरी लो सो दैट देयर वुड बी नो प्रॉफिटेबिलिटी। उसके बाद आप देखेंगे कंपनी की मोनोपोली की कि इफ़ योर कंपनी हैज़ अ कंप्लीट मोनोपोली इन द मार्केट देन यू हैव द लग्जरी टू इंक्रीज और डिक्रीज द प्राइस, बट एट द सेम टाइम इफ़ यू थिंक दैट देर आर डिफरेंट कंपनीज which are giving you a fair competition, then you will not be doing that and you will be arranging your price in a certain bracket so that it can fetch you profitability. At the same time customers will not be overcharged. उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो क्या क्या प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, किस तरह से आप उसको बेच रहे हैं, वो भी डिपेंड करेगा। और सेल्स कितना है आपका, ठीक है, कि प्रोडक्ट सीजनल प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं या फिर आप ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जो थ्रू आउट द ईयर सेल होता है, तो उसको भी आप प्राइसिंग पॉलिसी में ध्यान में लेके आएंगे, ठीक है। प्राइसिंग पॉलिसी इज़ और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो वॉल्यूम और प्रॉफिट भी डिसाइड करता है, because if you are selling a very large volume then you can reduce the price to a bit, so that if demand is high and you are selling large volume then you can increase the profitability by selling more items. but अगर आप जो सेल कर रहे हैं आइटम्स, उसका जो डोमेन है वो इतना ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे हैं, तो प्राइस को इतना ज़्यादा नीचे नहीं ला पाएंगे। और उसका सूटेबल चैनल्स और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, सेल्स प्रमोशन कैसा, स्ट्रैटेजी आपकी कैसा है, कितना आपका बजटरी आपका सपोर्ट है, कितना आपके पास क्वालिटी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, और ये सारा भी चीज़ें आपके डिसाइड करेंगे, प्राइसिंग को इफेक्ट करेंगे। मतलब ये सारे फैक्टर्स आपके प्राइसिंग पॉलिसी के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास जो भी हम फाइनल प्रोडक्ट बेचें, उस फाइनल प्रोडक्ट को बेचने के बाद हमारे पास एक इनफ प्रॉफिट हमें मिलना चाहिए। मतलब इतना प्रॉफिट हो कि इफ़ यू आर सेलिंग समथिंग एंड इफ़ यू आर नॉट अर्निंग एनीथिंग देन यू विल नॉट बी एबल टू सस्टेन योरसेल्फ इन द मार्केट कंपटीशन। सो व्हाट यू विल ट्राई टू डू, जो आपकी सेलिंग कॉस्ट हो और जो आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो उसमें एक डिफरेंस होना चाहिए ताकि आप सस्टेन कर सकें अपने मार्केट को, बिजनेस को, कॉम्पिटिशन को। तो इसी तरह से अगर हम समझते हैं तो मान लीजिए यहाँ पे जो आपको डायग्राम दिख रहा है इससे हम समझ लेते हैं। कॉस्ट लिखा हुआ है, कॉस्ट मतलब आपका बेसिक कॉस्ट प्राइस जो आपको प्रोडक्ट बनाने में लगा। उसके बाद आपका एवरेज मार्कअप्स लिखा हुआ है, सेल्स एट मोर देन एवरेज मार्कअप, और नीचे सेल्स एट लेस देन एवरेज मार्कअप। तो ये डिफरेंट वैल्यू ऑफ सेल्स है आपकी। जो भी कॉस्ट प्राइस है उससे आप कुछ चीज़ें ज़्यादा पे बेच पा रहे हैं, कुछ चीज़ें उससे काफ़ी ज़्यादा बेच पा रहे हैं और कुछ चीज़ें उससे कम बेच पा रहे हैं। तो एवरेज जो आपका सेल्स आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है, एवरेज डिफरेंस जो आपका आ रहा है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, वो आपका मार्कअप कहलाता है। मार्कअप मतलब ये सारी वो कॉस्ट कंसिडर कर लेता है जो आपका कॉस्ट प्राइस के ऊपर जितना भी लगता है। तो मार्कअप परसेंटेज अगर आपको निकालना हो तो सेलिंग प्राइस आपको मिलना चाहिए, कॉस्ट प्राइस आपको मिलना चाहिए, और नीचे कॉस्ट प्राइस डिवाइड करेंगे इंटू 100 करेंगे तो मार्कअप परसेंटेज मिल जाएगा। तो आप देख लीजिए मार्कअप क्या क्या कवर करता है। ये आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जितना भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, लेबर है, इलेक्ट्रिसिटी है, इन्वेंट्री है, ये सब चीज़ों को कवर करेगा, ठीक है। मार्कडाउन्स को करेगा, जो चीज़ आपको नहीं चाहिए और उसकी वजह से आपका अगर कोई लॉस हो रहा है, किसी भी कंपोनेंट का लॉस हो रहा है, तो आप उसको मार्कडाउन्स के अंदर कंसिडर करेंगे। शॉर्टेजेस की अगर हम बात करते हैं तो मान लीजिए आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, डिमांड आपके पास है बट यू डू नॉट हैव द प्रोडक्ट। आप डिमांड है लेकिन प्रोडक्ट आपके पास नहीं है, तो उसकी वजह से जो लॉस आपको मिल रहा है वो आपके शॉर्टेजेस में काउंट होगा।
डैमेज मर्केंडाइज, मतलब सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, वो अगर रास्ते में डैमेज हो रहा है तो उसकी वजह से जो लॉस हो रहा है वो यहाँ कंसिडर हो जाएगा। और प्रॉफिट्स, तो ये सारी चीज़ें आपके मार्कअप के अंदर कवर हो जाएंगी। और ये हमारे आई थिंक दिस टॉपिक इज़ प्रीटी क्लियर। ये आपको समझ में आ गया होगा क्या बेसिक्स हैं इसकी, किस तरह से हम प्राइसिंग डिसाइड करते हैं, किस तरह हम प्रोडक्ट फाइनल जो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के बीच में जो डिफरेंस है, जो मार्कअप्स हैं, वो सारी चीज़ें मैं समझता हूँ क्लियर हो गई होंगी। बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।